अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे बात करूंगा अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। क्योंकि अगर हमने अमेज़ॉन के साथ बिज़नेस करना है ना, तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है ना, वो यही होता है, अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च करना। ठीक है, इसके बगैर हम अमेज़ॉन के साथ बिज़नेस नहीं कर सकते। अगर तो हमें अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है तो ज़ाहिर सी बात है हमारा बिज़नेस ग्रो करेगा। तो इसीलिए आज कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं कि हंटिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, और उसके अलावा हंटिंग की तकनीक बताऊंगा। मैं कुछ क्राइटेरिया बताऊंगा प्रोडक्ट फाइंड करने के। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपसे ये बातें डिस्कस करूंगा। टूल्स रिक्वायर्ड कौन से हैं हमारे पास, कीवर्ड्स क्या होते हैं, हम मेन कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं, हाई कंपटीशन प्रोडक्ट के लिए हमें मिनिमम कितना बजट रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट क्राइटेरिया क्या है, रिकमेंडेड कैटेगरीज़ क्या हो, कौन कौन सी हैं, और प्रोडक्ट हंटिंग तकनीक्स के बारे में बताऊंगा। बात कर लेते हैं टूल्स की। तो बेसिकली टूल्स तो काफ़ी हैं, लेकिन हमें जो है ना वो 3 चाहिए होते हैं, और मिनिमम हमारे पास 3 होने चाहिए। ठीक है, सबकी सब्सक्रिप्शन होती है, लेकिन ये 3 जो है ना मिनिमम आपके पास होने ज़रूरी है। ठीक है, इसके बगैर हम जो है ना हंट नहीं कर सकते। मर्चेंट वर्ल्ड, जंगल स्कॉट और हीलियम 10 है। मर्चेंट वर्ल्ड की हम वेबसाइट यूज़ करते हैं, जंगल स्कॉट की हम क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं जो हम अमेज़ॉन प्रोडक्ट पेज के ऊपर रन करते हैं। तो हीलियम 10 की हमारे पास वेबसाइट होती है। अब मर्चेंट वर्ल्ड को जो हम यूज़ किस लिए करते हैं, हम जो ना हमारी प्रोडक्ट होती है उसके मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चेक करने के लिए हम लोग मर्चेंट वर्ल्ड को यूज़ करते हैं। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये हमारा मेन कीवर्ड है ये या मेन नहीं है। जंगल स्कोर को हम यूज़ करते हैं, मंथली रेवेन्यू देखते हैं, मंथली अर्निंग देखते हैं, मंथली सेल देखते हैं, मंथली सेल देखते हैं। उसके अलावा हम सेलर्स देखते हैं, इसके ऊपर ब्रांड देखते हैं, जीएस कोड देखते हैं। तो हीलियम 10 जो हमारे पास है, हीलियम 10 को हम यूज़ करते हैं रिवर्स एसन के लिए। मतलब कि हम कंपटीटर के एसन से ना कीवर्ड्स निकालते हैं जो हाई सर्च वॉल्यूम होते हैं, और अपनी अपनी लिस्टिंग के बैक एंड पे डालते हैं, और अपनी कंपेन में वो कीवर्ड्स डालते हैं। हीलियम 10 में हम जो है ना वो लिस्ट ऑप्टिमाइज़ करते हैं, लिस्ट बनाते भी हैं। तो ये हम 3 टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कीवर्ड्स। देखिए, कीवर्ड्स अगर हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है ना, तो उससे रिसर्च करने से पहले जो हमारे पास स्टेप आता है ना, वो आता है कि हमें मेन कीवर्ड हमारे पास होना चाहिए, तो हम प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। कीवर्ड, मेन कीवर्ड के बगैर हम प्रोडक्ट रिसर्च नहीं कर सकते। तो कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड वो होता है जो आपकी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करता है। हमें स्पेसिफिक कीवर्ड चाहिए होता है, ना कि ब्रॉड। अब ब्रॉड कीवर्ड्स क्या होता है? जैसे डेस्क है और ये सेट है, हमें तो नहीं पता। अब हम डेस्क लिख देते हैं, तो डेस्क तो बहुत किस्मों के आ जाएंगे। जैसे स्कूल डेस्क होता है, ऑफिस डेस्क हो जाता है। आप सेट लिखते हैं तो सेट काफ़ी आ जाते हैं। जैसे जैसे आप एग्जांपल ले लो, सेट की बेड सेट आ जाते हैं, डिनर सेट आ जाता है। तो हमें तो नहीं पता। अब हमें तो सेट लिखने के से हमारी प्रोडक्ट तो हमें नहीं मिलेगी, इसलिए हमें स्पेसिफिक कीवर्ड लिखना पड़ता है। जैसे ऑफिस डेस्क है और ज्वेलरी डेस्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हम देखते हैं, हम यहाँ पे टाइप करते हैं सेट। अब देखें, हमने यहाँ पे लिखा है ये सेट, और हमारे पास पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। जैसे कि हमें तो हमने, क्योंकि ये हमारे पास ब्रॉड कीवर्ड है, स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हमें जो चाहिए होगा, हम अगर वो लिखेंगे तो हमारे पास वो चीज़ आ जाएगी। उसे हम मेन कीवर्ड कहते हैं। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे ज्वेलरी, लिखता हूँ ज्वेलरी सेट लिखता हूँ। तो ये मैंने ज्वेलरी सेट लिखा, तो आप देख सकते हो कि फ्रंट पेज के ऊपर ना हमारे पास एक ही तरह की प्रोडक्ट है। तो इससे हमें ये भी आइडिया होता है कि ये हमारा मेन कीवर्ड है। ठीक है, अब ये देख सकते हो स्पेसिफिक कीवर्ड। तो रिसर्च करने से पहले हमें कीवर्ड फाइंड करना होता है। ठीक है, कीवर्ड होगा हमारे पास तो हम रिसर्च कर पाएंगे। तो चलें हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हमारे पास शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। जैसे शॉर्ट टेल में ऑफिस डेस्क हो गया, ग्रूमिंग ग्लव्स हो गए। लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स है वो किचन 6 पीस स्पैचुला, स्पैचुला फॉर सेट फॉर वुमेन। तो ये दो तरह के टी कीवर्ड्स हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं। लेकिन हम जो कंसिडर करते हैं वो 2 टेल और 3 टेल
कीवर्ड्स को करते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के साथ हम नहीं जाते, क्योंकि जो बायर होते हैं वो इतने लंबा नहीं सर्च करते, वो सर्च एक दो लफ्ज़ लिखते हैं सर्च करने के लिए। अब जैसे 2 टेल्स है हमारे पास, ज्वेलरी सेट की एग्जांपल ले लो, और 3 टेल के लिए आप ओवरसिंक रैक की एग्जांपल ले लो, ठीक है। ये हमारे पास था कुछ कीवर्ड्स। अब बात करते हैं कि कीवर्ड्स को हमने फाइंड कैसे करना है, मेन कीवर्ड को कैसे फाइंड करना है। अब हम बात करते हैं कि जो कीवर्ड्स को हम फाइंड, लिस्ट के टाइटल से हम लोग फाइंड करते हैं कीवर्ड्स को, ठीक हो गया। और उसे वेरीफाई करते हैं हम, सर्च वॉल्यूम उसका चेक करते हैं मर्चेंट वर्ल्ड में, और सर्च करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर और देखते हैं कि क्या सारी प्रोडक्ट एक ही तरह की आ रही हैं। तो इसके लिए अगर तो एक तरह की आती हैं और सर्च वॉल्यूम उसका जो वो हाईएस्ट है, तो हम डेफिनेटली कहेंगे कि वो हमारा मेन कीवर्ड है। हम इसके लिए ना सर्च करते हैं कि हमने मेन कीवर्ड्स को फाइंड कैसे करना है, ठीक है। हम गए यहाँ अमेज़ॉन के ऊपर, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट। हमने लाइट टाइप किया तो ये हमारे पास जो है ना वो पेज ओपन हो जाएगा इसका। तो अब देख रहे हैं ना हमारे पास लाइट्स आ गई हैं। अब हमारे पास लाइट्स ये देखें एक तरह की नहीं है, तो डिफरेंट तरह की हैं, लेकिन हमें तो कोई स्पेसिफिक कीवर्ड टाइप करना होगा या इसमें से ढूंढना होगा जिससे यानी कि हमारे फ्रंट पेज पे एक ही तरह की लाइट्स हों। तो हम उसे देख लेते हैं किसी लिस्ट को ओपन करके, इसे ही ओपन कर लेते हैं, एक सेकेंड। हम इसे ओपन करते हैं तो इसमें से फाइंड करना है हमने मेन कीवर्ड्स। तो आप भी देखो, मैं भी देख रहा हूँ, इसमें से मुझे जो मेन कीवर्ड्स लग रहा है वो ये है, ये वाला, ठीक है। तो ये टाइप करके देख लेते हैं हम लोग। अगर तो सेम रिज़ल्ट आता है तो ये हमारा मेन कीवर्ड होगा, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पूरे पेज के ऊपर ना एक ही तरह की लाइट्स हैं हमारे पास। तो इससे हमें ये आइडिया हुआ कि ये हमारा मेन कीवर्ड है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है आप पूरी लिस्ट को अच्छी तरह देखो, एक कीवर्ड लिखो, अगर वो नहीं आता तो उसमें देखो कोई दूसरा और है, तो आपको ऐसे मिल जाता है कीवर्ड्स, ठीक है। ये आप अमेज़ोन पे सर्च करके देख सकते हो मेन कीवर्ड्स। उसके अलावा आप इसे मर्चेंट वर्ल्ड पे टाइप करके इसका सर्च वॉल्यूम चेक कर सकते हो, ठीक है। इस तरह जो है ना हम लोग अपना मेन कीवर्ड जो है ना फाइंड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास अब है हाई कंपटीशन प्रोडक्ट, यानी कि हाई कंपटीशन प्रोडक्ट के लिए हमें बजट क्या रिक्वायर होता है। तो बजट जो हमारे पास हाई कंपटीशन प्रोडक्ट के लिए होता है, वो मिनिमम बजट जो है ना यूके के लिए 15,000 से लेके $20,000 तक होता है, और ये प्राइवेट लेबल के लिए है। तो उसके अलावा हमारे पास जो मिनिमम बजट आता है ना यूके के लिए होल सेल करने के लिए, तो ये 5K है, यानी कि $5,000 होता है हमारे पास। और अगर हम बात करें मिनिमम बजट फॉर यूएसए की, तो 20,000 से लेके $25,000 से ऊपर जितने हो आपके पास बेहतर है फॉर पीएल। और अगर हम उसकी मिनिमम बजट की बात करें यूएस में होलसेल के लिए, तो वो हमें 5K चाहिए, $5,000 चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अमेज़ोन के साथ ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, तो उसमें आपके लिए दोनों कंट्री में यूके और यूएस में ना आपको 1000 से $1,500 होने चाहिए आपके पास। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सारे बिजनेस, हमारे पास तो इन्वेस्ट ही नहीं है। देखिए आप अगर इन्वेस्ट है तो आप बिज़नेस कर सकते हो, अगर आपके पास इन्वेस्ट नहीं है तो आप इस कोर्स को सीखने के बाद अपनी जो सर्विस है ना वो प्रोवाइड कर सकते हो क्लाइंट को। आप एज आ अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट लोगों के लिए काम कर सकते हो। आप उनके अमेज़ोन सेलर सेंटर को आप कंट्रोल करोगे, आप उसके अमेज़ोन सेलर सेंटर पे यानी कि काम करोगे, लिस्ट बनाओगे, रैंकिंग करोगे, कैंपेन वगैरह चलाओगे। आपका काम होगा कि आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, उसके बाद उसे सोर्सिंग करनी है, फिर सोर्सिंग करने के बाद उसने आपने लिस्ट बनानी है, शिपमेंट प्लान बनाना है, यानी कि ए टू जी आप हैंडल करते हो क्लाइंट का अमेज़ोन सेलर सेंटर अकाउंट एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ोन वीए। तो परेशान होने की बात नहीं है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस कोर्स को सीखो और अपनी सर्विस प्रोवाइड करो। और मिनिमम जो इसके जो चार्ज करोगे ना आप एक क्लाइंट से, $400 से $500 है, तो आप एक से ज़्यादा क्लाइंट भी हैंडल कर सकते हो, और डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्राइटेरिया, बजट का क्राइटेरिया था यूके और यूएस के लिए, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास प्रोडक्ट क्राइटेरिया। अब प्रोडक्ट, ज़ाहिर सी बात है, हमें प्रोडक्ट ढूंढने के लिए भी क्राइटेरिया है। तो हम क्या करेंगे, हम जंगल स्कोर की जो क्रोम एक्सटेंशन है ना उसे ऑन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, एलईडी लाइट है ना, एलईडी स्ट्रिप लाइट है, और ये पूरे पेज के ऊपर एक हमारे पास है। हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारे पास जंगल स्कोर है, इसकी जो क्रोम एक्सटेंशन है डायरेक्ट यहाँ से रन कर देंगे। जैसे ही हम रन करेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा इस तरह, जैसे ये पूरी रो पे हमारे पास एलईडी लाइट वगैरह आ जाएगी। ठीक है, ये और किसी चीज़ की एग्जांपल है, लेकिन अगर समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसी तरह सेम एंड तक ना हमारे पूरे पेज की जो है ना वो यहाँ पे लिस्ट बन जाएगी। तो हमारे अगर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ब्रांड, प्राइस, कैटेगरी, रैंक, उसके अलावा ये सारा कुछ जो है ना जो आप देख रहे हो ये चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास। अब बात हम कर लेते हैं कि हमें जंगल स्कोर तो हमने रन कर लिया, हमारे पास फुल्ली सामने जंगल स्कोर एक्सटेंशन है, जो वो डाटा हमारे सामने आ गया। तो हमें अब क्राइटेरिया हमारा क्या होता है प्रोडक्ट के साथ जाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमारा ये है कि रिव्यू रेटिंग जो है ना फॉर टॉप 5 सेलर की मस्ट बी एटलीस्ट 4, यानी कि 5 जो पहले टॉप सेलर हैं उसकी जो रिव्यू रेटिंग है वो 4 होनी चाहिए, 4 से कम नहीं होनी चाहिए। तो वो हम देख लेते हैं। हमारे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 5 हैं। ठीक है, तो हम इसकी रिव्यू रेटिंग देखनी है पहले। ये हमारे पास रिव्यू रेटिंग है। ठीक है, तो रिव्यू रेटिंग हमारी इन पाँचों में जो है 4 से कम नहीं है, तो इसलिए ये तो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक मैच कर गया। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एटलीस्ट 2 सेलर्स इन टॉप 5 मस्ट रिव्यू लेस दैन 150, यानी कि 2 सेलर ऐसे होने चाहिए टॉप 5 में जिनका जो रिव्यू है ना वो 150 से कम होने चाहिए। तो ये रिव्यूज़ हैं हमारे पास, ये आप देख लेते हो। यहाँ पे हमारे 5 ख़त्म होते हैं, मतलब कि ये जो है ना ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, इसमें कोई 150 से कम रिव्यू वाला नहीं है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है, एटलीस्ट 2 सेलर्स इन टॉप 5 मस्ट नॉट नॉन अमेजोन, मतलब कि 2 सेलर ऐसे होने चाहिए जो टॉप 5 में अमेजोन ना हो। मतलब कि अगर 3 अमेजोन होते हैं तो काम बन जाएगा, चल जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या है सेलर, इसमें देखें पाँचों ही FBA हैं, यानी कि ये हमारे इस क्राइटेरिया पे भी मैच कर रहा है। ये पांचों ही FBA हैं। अगर इसमें से 4 अमेज़ोन होते तो हम इसके साथ कभी ना जाते, लेकिन अगर 3 अमेज़ोन होते तो हम इसके साथ जा सकते थे, लेकिन ये सारे के सारे सेलर FBA हैं, यानी कि ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। ओके हो गया। तो उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आती है वो ये है कि ब्रांड मस्ट नॉट बी एटलीस्ट मोर देन 3 स्पॉट इन द टॉप 5। वो कहता है कि जो ब्रांड है ना वो 3 स्पॉट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टॉप 5 में। तो उसके लिए ये हमारे पास ब्रांड है। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉप 5 में आप देख सकते हो कि कोई ब्रांड नहीं है, 2 बार, दूसरी बार भी नहीं आया हुआ, हर एक सिंगल बार है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ब्रांड है, ये हमारे पास यहाँ पे 4 बार आया होता तो हम इसके साथ ना जाते। 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 बार आ जाए तो हम इसके साथ निकल जाएंगे, लेकिन ये किस चारों यानी कि पाँचों के ऊपर जो है ना वो ब्रांड दूसरी बार नहीं है, तो यानी कि ये भी कैटेगरी हमारे मुताबिक फॉल कर रही है। तो इस तरह आपने यहाँ ये कैटेगरी ये ढूंढना है, यानी कि इसकी रिसर्च आपने करनी। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि नो मोर देन 4 वेरिएशन, मीन्स कि हमारे पास 4 से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अब वेरिएशन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। हम अमेज़ोन पे आते हैं, हम यहाँ पे सर्च करते हैं टी शर्ट, हमने टी शर्ट सर्च की यहाँ पे। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि वेरिएशन किस तरह की होती हैं। ठीक है, ये इसे ही हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वेरिएशंस होती हैं इस तरह की, जैसे कि ये देखें, ये इसके पास कितनी वेरिएशंस है, कितनी 16 वेरिएशंस हैं। अब 4 वेरिएशन से ज़्यादा आपकी वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। तो ज़रूर, लेकिन प्रेफर तो यही है कि एक हो। इसमें ये होता है कि आपको पता होता है कि आपकी कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, कितनी चली गई है। अगर आप ये ज़्यादा सारी वेरिएशन बना देते हो तो आप नहीं जान पाओगे कि किस तरह कौन सी वेरिएशन, कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा 4 वेरिएशन हो, लेकिन ज़रूर कोशिश करें कि 4 से कम ही होनी चाहिए। तो ये वेरिएशन होती हैं हमारे पास।
तो आप अगर फॉर एग्जांपल कितनी इन्वेंट्री भेजोगे, अगर ये वेरिएशन करते हो तो 16 है तो कितने पीस भेजोगे? अगर आपने टोटल ही 1000 भेजना हो तो ज़ाहिर सी बात है ये कितने बनते हैं, 80-80 पीस एक वेरिएशन के। तो ये क्या है, एक वेरिएशन के 80 पीस भेज के करने हैं आपने, इसीलिए आप एक दो वेरिएशन डिसाइड करो और उसी के साथ चलो। ये होती है हमारे पास वेरिएशन, 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद GS स्कोर मस्ट बी ग्रेटर दैन 3। GS का जो स्कोर है ना वो 3 से ज़्यादा होना चाहिए, वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास GS स्कोर होता है, देख रहे हैं आप, 3 से ज़्यादा, इसलिए ये भी हमारी कैटेगरी के मुताबिक फॉल कर रहा है। उसके लिए बाद हम बात करते हैं मर्चेंट वर्ल्ड का सर्च वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम है ना, वो जो हमने कीवर्ड फाइंड किया है मेन कीवर्ड, उस कीवर्ड पे ऊपर जैसे वो LED लाइट है वही हमारा कीवर्ड है इसमें, तो उसका जो मर्चेंट वर्ल्ड पे सर्च वॉल्यूम है 50,000 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और अगर हीलियम 10 पे से सर्च करें तो उसका सर्च वॉल्यूम कम से कम 5,000 हो, तभी हम, ठीक है, वो हमारा, हम उसके साथ जाएंगे। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे पास जो प्रोडक्शन टाइम है ना फॉर ओशन प्रोडक्ट का, वो मस्ट बी विद इन 15 डे, 15 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हो तो आपकी इन्वेंट्री आने में 3 महीने लगते हैं, तो जो आपकी मेहनत है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी, आपका रैंक चला जाएगा, आपको शुरू से सारी कंपेन चलानी पड़ेगी, शुरू से सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमेशा जो ओशन प्रोडक्ट है ना हमारी, उसका टाइम जो है ना वो 15 डे, विद इन 15 डेज के अंदर अंदर वो प्रोडक्शन टाइम होना चाहिए उसका। तो अब देख लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ओशन कौन सी है और एयर कौन सी है। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं ओवरसिंक रैक, ठीक है, ये हमने कीवर्ड टाइप किया और हमने ये प्रोडक्ट सर्च की। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने मेन कीवर्ड कैसे फाइंड करना है। जैसे हम इसे ओपन कर लेते हैं, तो ऐसे ओपन करने के बाद हम जो है ना, हम नीचे चले जाते हैं। नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा इसका वेट क्या है, और हर प्रोडक्ट के नीचे मेंशन हुआ होता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसके लिए जैसे ये देखें, ये आइटम वेट 12 पाउंड है, यानी कि ये बन रहा है केजी में 5 से ऊपर बनता है। ये 500 ग्राम से ऊपर जितनी प्रोडक्ट होती है वो ओशन प्रोडक्ट है, और अगर 500 ग्राम से जितनी नीचे होती हैं वो एयर प्रोडक्ट है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि आपकी प्रोडक्ट ओशन है कि एयर है, ठीक है। तो उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो मस्ट बी एटलीस्ट 25% हो। ये ना हो कि आपको 10% प्रॉफिट मार्जिन बच रहा हो, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। कम से कम जो आप प्रोडक्ट फाइंड करो उसका प्रॉफिट मार्जिन 25% होना चाहिए, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिकमेंडेड कैटेगरी कौन कौन सी होती है हमारे पास। तो ये आर्ट क्राफ्ट एंड स्विमिंग हमारे पास है, बेबी है, होम एंड किचन है, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक है, किचन डाइनिंग है, ऑफिस प्रोडक्ट है, पेट सप्लाइज है, टूल्स हार्डवेयर हैं, टॉयज़ एंड गेम्स है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है। तो जब शुरू में होते हैं तो आपको मैं यही प्रेफर करूँगा, आप तो होम एंड किचन के साथ निकलो, किचन एंड डाइनिंग के साथ निकलो, ऑफिस प्रोडक्ट के साथ निकलो और पेट सप्लाइज के साथ निकलो, ठीक है। तो बाकी के लिए बाद में, बेबीज़ बाद में, गेम्स और ये टॉयज़ एंड गेम्स जो हैं ये तब करना जब आप इस चीज़ में थोड़े से माहिर हो जाओगे, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास आती है प्रोडक्ट हंटिंग तकनीक, आती है कि हम आइडिया कहाँ से ले सकते हैं प्रोडक्ट का, ठीक है। पहले हमारे पास प्रोडक्ट होगी तो हम उसका कीवर्ड जो मेन कीवर्ड फाइंड करेंगे और उसे हम अपने टूल्स में सर्च करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट हंट करने का जो मैं तकनीक्स है ना वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जो पहली टेक्निक हमारे पास है वो मर्चेंट वर्ल्ड जेनेरिक कीवर्ड्स है। मतलब कि आप मर्चेंट वर्ल्ड पे जाते हो, फॉर एग्जांपल मर्चेंट वर्ल्ड पे जाते हो तो ये यहाँ इस तरह का मर्चेंट वर्ल्ड का व्यू होता है। जैसे यहाँ पे वायरलेस हेडफोन लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे कोई भी सर्च करके ना, कीवर्ड टाइप करके सर्च कर सकते हो, तो इस तरह का वॉल्यूम आ जाएगा। वहाँ से अब अगर 5,000 से ऊपर उसका वॉल्यूम होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा ये प्रोडक्ट इस तरह की, तो आप उससे गूगल पे अमेज़ोन पे जाके सर्च करोगे तो उसके साथ देखोगे, अगर वो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक मैच करती है, JS पे रन करो, अगर वो जो मैंने आपको बताया क्या क्या होना चाहिए अगर उसके मुताबिक है तो ठीक है, गुड है। तो आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो, इस पे रैंडम कीवर्ड टाइप करके उसका सर्च वॉल्यूम देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बात है, हमारे पास अमेज़ोन जेनेरिक कीवर्ड्स है। अमेज़ोन के जेनेरिक कीवर्ड्स यानी कि वो जैसे कि आप कुछ भी अमेज़ोन पे लिख सकते हो, लिख के पता कर देख सकते हो। जैसे कि ये हमारे पास अमेज़ोन है, हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ क्या, जैसे
टेंट किड्स टेंट किड्स टेंट लिखता हूँ मैं, तो ये कुछ आइडिया हो जाएगा कि बच्चों के टेंट इस तरह के होते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, इनके साथ जा निकल सकते हो। अब ये हमारे पास ये टू टेल कीवर्ड है, देखिए मैंने कि किड्स टेंट लिखा है तो ये हमारे पास सारे टेंट ही आए हैं बच्चों के। तो आप ऐसे रैंडमली भी कुछ भी टाइप करके कुछ भी लिख के उस प्रोडक्ट के साथ आप जा सकते हो। आप उससे उस पर जंगल मर्चेंट वर्ल्ड, हीलियम 10 और जंगल स्क्वाड वगैरह यूज़ कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो हमारे पास है वो अमेज़ोन स्टीरिंग है। स्टिंग यानी कि हम इसमें ये क्या करते हैं, इससे हम ये करते हैं कि हम कोई भी है ना माइनस का साइन दे के हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं, यानी कि वो 8 से ज़्यादा कीवर्ड्स हमारे पास होने चाहिए। और कैटेगरी जो आपने डिफ़ाइन करनी है आप कर सकते हो। वो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने जाना है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जाना है, हमने नहीं इलेक्ट्रॉनिक नहीं, हम जाते हैं यहाँ पे होम एंड किचन पे जाते हैं। तो ये रैंडम कीवर्ड्स यानी कि माइनस डाल के कुछ भी लिख दो, यानी कि ये जो कुछ लिखा है ना आपने ये अजीब जो भी है, तो ये 8 से ज़्यादा होने चाहिए यहाँ पे डिजिट। तो आप इसे सर्च करो तो आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। तो आप इनके साथ यहाँ से भी प्रोडक्ट देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए। अब देखो इसे सेकंड पेज पे जाओ, थर्ड पे जाओ, तो ये नहीं कि ये आपने कोई कीवर्ड लिख के नहीं टाइप किया, आपने यहाँ से अगर कोई चीज़ पसंद आपको आती है, कोई चीज़ अच्छी लगती है उसका मेन कीवर्ड ढूंढने के बाद उसे क्राइटेरिया के मुताबिक उसे देखो, अगर तो वो क्राइटेरिया पे उतरती है तो आप उसके साथ चले जाना। ठीक है, ये हमारे पास है अमेज़ोन स्ट्रिंग मेथड। और उसके बाद हमारे पास अमेज़ोन स्पाई ऑन सेलर, हमारे पास अमेज़ोन स्पाई ऑन सेलर मेथड है। इसमें क्या करते हैं हम लोग सिंपली, जैसे कि यही हमारे पास प्रोडक्ट है, जैसे ये हमारे पास प्रोडक्ट है, हम इसे ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद क्या करते हैं हम ना इसके स्टोर पे विज़िट करते हैं। हम जैसे इसके स्टोर पे विज़िट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये अपने स्टोर पे और क्या क्या चीज़ें सेल कर रहा है। तो यहाँ से भी हमें प्रोडक्ट का आइडिया हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास मेथड आता है अमेज़ोन बेस्ट सेलर्स। तो अमेज़ोन बेस्ट सेलर भी एक हमारे पास हंटिंग तकनीक है। उसमें ये होता है कि हम बेस्ट सेलर पे जाते हैं, बेस्ट सेलर पे जाने के बाद यहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने किस कैटेगरी में जाना है। तो आप यहाँ से जो है ना वो देख सकते हैं ऑफिस प्रोडक्ट। ठीक है, हमने बेस्ट सेलर देख रहे हैं ऑफिस प्रोडक्ट में अमेज़ोन बेस्ट सेलर जो है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें से भी आप ना आइडिया ले सकते हो कि प्रोडक्ट के बारे में कोई आपको यूनिक लगती है कि ये सेल होगी, अगर आप करते हो तो आप उसका मेन कीवर्ड ढूंढो, वही लिस्ट ओपन करो, उसकी मेन उसमें से कीवर्ड निकालो, उसे मर्चेंट वर्ल्ड में देखो, उसे अमेज़ोन सर्च अमेज़ोन पे आके टाइप करके देखो, पूरे रिज़ल्ट पेज पे एक ही रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने बेस्ट सेलर से कैसे आइडिया लेना है प्रोडक्ट हंट करने का। उसके बाद हमारे पास आता है अली बाबा। आप अली बाबा से भी हंट करने का ना प्रोडक्ट हंटिंग का जो है ना वो आइडिया ले सकते हो। जैसे कि हम जाते हैं यहाँ पे अली बाबा पे जाते हैं, तो आप सिंपली क्या करो, ये देखें इनकी कैटेगरीज हैं, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो आपने किस कैटेगरी में जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे प्रोडक्ट मिले होम लाइट्स एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, हमें मैंने प्रोडक्ट लेनी है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लाइट्स वगैरह पे आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे इंडोर लाइट्स चाहिए। तो मैं इंडोर देखता हूँ यहाँ पे, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि इंडोर लाइट इस तरह की होती हैं। तो मैं ये क्या करूँगा, इंडोर लाइट को मैं, अब देख रहे हो ना, यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हो प्रोडक्ट हंट करने के लिए। तो मैं सिंपली जाऊँगा अमेज़ोन पे, इंडोर इंडोर लाइट। तो इंडोर लाइट लिखने के बाद ये देखें मेरे पास सामने एक आइडिया आ गया है, एक प्रोडक्ट आ गई है मेरे पास। तो मुझे यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा, अली बाबा से भी अगर आप कोई प्रोडक्ट हंट करनी है तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अली बाबा पे उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होती है अली एक्सप्रेस। हम अली एक्सप्रेस को भी यूज़ करके प्रोडक्ट रिसर्च जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं।
यहाँ से भी जैसे ज्वेलरी में जाते हैं, ज्वेलरी में आगे नेक्स्ट अलग सी कैटेगरीज हैं। जैसे हम कहते हैं कि नहीं मुझे ना वुमेन ब्रेसलेट वॉचेस चाहिए, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ आइडिया। जैसे कि यहाँ से कीवर्ड मुझे मिल गया है और ये वैसे ही मैं जाके वहाँ पे टाइप कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह हम अली एक्सप्रेस से भी ना हंटिंग के तकनीक जो है ना वो आइडिया ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है पिंटरेस्ट एंड अदर सोशल मीडिया। हम पिंटरेस्ट से भी जो है ना प्रोडक्ट हंट करने के लिए आइडिया ले सकते हैं, वहाँ से भी हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो नज़र आ जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम जा रहे हैं पिंटरेस्ट के ऊपर, तो जैसे हम पिंटरेस्ट के ऊपर जाते हैं, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूजेबल होम प्रोडक्ट वीडियोस, कुछ इस तरह की चीज़ें। अब ये देख सकते हो, ये पिंटरेस्ट से हमें आइडिया लेना है प्रोडक्ट हंट करने का। हमें सिर्फ प्रोडक्ट का कोई पता हो तो हम उसका कीवर्ड ढूंढने के बाद उसे हम उसे अपने क्राइटेरिया के मुताबिक देख सकते हैं ना। इसीलिए प्रोडक्ट ये देखें, अब ये सारी यूजेबल चीज़ें। अब ये देखें हमारे पास क्या है, जिप लॉक बैग है। आप ये देख सकते हो, वीडियो ऑन करके आपको आइडिया हो जाएगा ये किस तरह का है, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते हो कि आप यहाँ पे लिखते हो रीयूजेबल प्रोडक्ट कार्ड लिख लो आगे, या पहले लिख लो, जैसे भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट आई हैं जो रीयूजेबल हैं लेकिन कार के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर आप चाहो तो आप आगे वीडियो भी लिख सकते हो इसके कार के आगे ना वीडियो। तो इससे ये होगा कि ये देखें, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये कार से रिलेटेड है। आपको यहाँ से यानी कि आइडिया हो सकता है, कुछ भी आप सर्च करो यहाँ पे आ जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ से भी प्रोडक्ट का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आती है, वो है हम उसके बाद जो है ना वो हम कोपॉन वेबसाइट से भी प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हैं। वो को बताता हूँ। ये हमारे पास एक जम्पसेंड के नाम से वेबसाइट है, ये कोपॉन वेबसाइट है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जब नए नए जो सेलर्स होते हैं ना वो यहाँ पे अपनी लिस्ट प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और ऑफर्स वगैरह देते हैं, डील्स लगाते हैं, इतने परसेंट ऑफ, इतने परसेंट ऑफ। इवन कि यहाँ पे 82, 85, 89, 95 तक भी ऑफ आपको मिलता है। जैसे ये देखिए 20% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ। तो इस तरह ये जो है ना आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो। कोपॉन वेबसाइट है, ये इसका नाम जंप सेंड है, ठीक है। आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो अपने प्रोडक्ट। ये तमाम वो लोग हैं जो नए सेलर हैं, जिन्होंने अपनी नई नई प्रोडक्ट लॉन्च की होती हैं। तो ये देख सकते हैं फील्ड बाई अमेज़ॉन, फील्ड बाई अमेज़ॉन, फील्ड बाई अमेज़ॉन, यानी कि डायरेक्ट लिंक उनके साथ है। तो यहाँ पे उन्होंने ऑफ़र लगाई हुए हैं, डिस्काउंट लगाए हुए हैं। कोपॉन वेबसाइट है, 30%, 30%, ठीक हो गया। ये देखें, ये 70% तक डिस्काउंट दे रहा है, ये भी 70% तक दे रहा है। तो इसी तरह आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो कि आपको प्रोडक्ट यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो। तो ये कुछ हमारे पास हंटिंग की तकनीक थी। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी हो ये सारी वीडियो। तो आई होप कि आप सबको ये अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।